नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में सबड़ समाज में आक्रोश विरोध के सुर देखे जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच में इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट जो आज वायरल हो रही है, वो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसको मोदी सरकार खत्म कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या है वो। और एक सवाल और है, और जो आपके मन में भी दुविधा होगा कि ये जो यूजीसी में अधिनियम लाया गया है, ये अधिनियम संसद से पास नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, संसद से बिल पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी 8 दिसंबर 2025 को एक रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेशंस थे, उसके आधार पर यह फैसला अंततः 13 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया, जिसमें जो है यूजीसी अधिनियम के नाम से हम इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें सवर्णों के लिए कहीं कुछ ऐसे प्रावधान देखे जा रहे हैं जिसको लोग मान रहे हैं। तो इसको लेकर बहस जारी है, लेकिन सबके बीच में मैं आपको दिखा रहा हूं। आपसे अनुरोध करूंगा पहले कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और सबसे अहम, क्या ये यूजीसी एक्ट ही डिमोलिश हो रहा है, उसका मैं आपको एक साक्ष्य सबूत देता हूं। आपके सामने एक साक्ष्य सबूत है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है, मोदी गवर्नमेंट टू डिसॉल्व यूजीसी सेट अप ए न्यू हायर एजुकेशन कमीशन। मतलब मोदी सरकार यूजीसी को खत्म करके हायर एजुकेशन कमीशन का गठन करने जा रही है। ये रिपोर्ट्स हैं, और ये गठन जो होगा वो संसद से होगा। एक रूल, मतलब यूजीसी को यह माना गया है कि ये पुराना ढांचा है। 1950-51 के आसपास में ढांचा बनाया गया, जो आज के भारत के लिए कतई भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि यूजीसी का काम सिर्फ पैसा देना, लेकिन इस हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। इस हायर एजुकेशन का काम होगा क्वालिटी मेंटेन करना और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना हमारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजों में। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन की बात जो कही जा रही है। अब आपके मन में दुविधा यह है कि भैया, एक तरफ तो इंप्लीमेंट हो चुका है, ये जो हमारे सर पर है, 8 दिसंबर 2025 को जिस प्रकार से इनकी कमेटी आके इंप्लीमेंट देती है जो है दिग्विजय सिंह की, और उसके बाद 13 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया आता है। तो आखिरकार ये तो सर पर है, यानी कि ये जाहिर सी बात है इंप्लीमेंट हो चुका है, और अभी ये इंप्लीमेंट होगा, क्या नहीं होगा, इस पे लोगों की दुविधा जरूर है। लेकिन दुविधा जरूर है, लोगों के मन में है, क्योंकि आरक्षण भी जब लागू हुआ था तो 10 साल के लिए हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आरक्षण भी सिर्फ 10 साल के लागू हुआ था। यानी कि लोगों ने सोचा होगा शुरुआत में कि भाई 10 साल के आरक्षण है, 10 साल दे दो, ठीक है। 10 साल के बाद आज देखते देखते 80 साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वही आरक्षण एजिटिज है। तो लोगों के मन में शायद ये डाउट है कि आरक्षण जिस तरह से था, क्या पता नया जो आएगा हायर एजुकेशन कमीशन आएगा, नया चीजें प्रस्ताव पास होंगी, लेकिन कब आएगा, क्या आएगा। एक तरफ है कि एक सर पर ऑलरेडी आकर बैठा हुआ है एक बिल जो अधिनियम है, लेकिन अब ये फ्यूचर में क्या आएगा नहीं आएगा, ये जरूर सवालिया निशान है। लेकिन एक बात तो जरूर है जो आप सभी सोचिएगा कि पिछले जब से मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, तब से कुछ इस प्रकार के फैसले तो नहीं लिए है। और क्या कारण है कि इस प्रकार के फैसले लिया गया, क्योंकि पहला सवाल हमेशा आपके मन में जो है उसका जवाब यही है कि ये जो रेगुलेशन है ये संसद ने नहीं बनाया है, यानी संसद से नहीं बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। हाँ, अंतिम फैसला जाहिर सी बात है जिसकी सरकार है उसने इंप्लीमेंट किया, उस वाले कहा गया। हो सकता है इंप्लीमेंट करने से पहले सोचा हो कि चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे को नया बिल तो, हमारा यूजीसी तो खत्म ही होगा, तो आने वाले वक्त में नया बिल अगर आएगा तो ये चलो चल देते हैं, कर देते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में तो दुविधा रहेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर रहना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं,
आपके मन में आपको लगता है करिए या ना करिए, उस पर मैं सवाल या जवाब या किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा। आप अपने विवेक के अनुसार विरोध करना है तो कर सकते हैं, सपोर्ट में आना कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर आ रही है जिस तरह से रिपोर्ट मैंने दिखाई कि ये जो विरोध है इसका एक ही सलूशन संसद से हायर एजुकेशन कमीशन नया सेटअप करके मोदी गवर्नमेंट यूजीसी को डिसॉल्व करके यानी खत्म करके इसका परिणाम इस मतलब इसका जो है वो रिजल्ट आने वाले भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। वह आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का राय बनाने से पहले एक बार चीजों को तथ्यों को जांच लें, समझ लें, उसके बाद राय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।